जुड़िए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से यहाँ कराई जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका वापस से स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट लगे होते हैं आपका, आज की वीडियो में उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर में सीपीयू वगैरह होता है, वीजीए पोर्ट वगैरह, उन सब को डिस्कस किया जाएगा। जैसे सबसे पहला पार्ट है हमारा पावर स्विच। हम लोग सबसे बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। पावर स्विच क्या होता है? यह बटन को चालू और बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे पावर बटन या स्टार्ट बटन भी कहते हैं। एक बार दबाने पर कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और लंबा दबाए रहते हैं तो फोर्सफुली शट डाउन भी हो जाता है। पावर बटन कैसा होता है? जैसे पावर बटन यह सिस्टम यूनिट कैबिनेट के सामने वाले भाग में होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसकी तस्वीर लगी हुई है। कई पीसी में, मतलब कई कंप्यूटर में जो है ऐसे होता है आपका पावर बटन। सीपीयू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीपीयू में लगा होता है पावर बटन। सीपीयू जब ऑन करते हैं तो वहीं से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो पावर बटन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। पावर बटन कुछ सीपीयू में ऐसा होता है और कुछ सीपीयू में अलग अलग प्रकार का, मतलब वो तो कस्टमाइज करवा सकते हैं सीपीयू आप अलग अलग प्रकार से। करते हैं रीसेट बटन की। रीसेट बटन क्या होता है? रीसेट बटन क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर कभी हैंग हो जाए, जैसे नहीं चल रहा है, कंप्यूटर हैंग हो जाए, कोई भी की वगैरह काम नहीं कर रही है, तब आप रीसेट बटन का यूज कर सकते हैं। रीसेट बटन को जैसे ही दबाएंगे आप लोग तो क्या होता है, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। बिना पावर ऑफ किए कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर जैसे रिस्टार्ट हो जाता है, सारे प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं वो सब बंद हो जाते हैं। और जब प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तो जो आपका क्रैश हो रहा है कंप्यूटर, वापस से सही हो जाता है, ठीक है। जैसे रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट बटन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मतलब जो रीसेट बटन होता है वो ऐसा दिखता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। सब कंप्यूटर में अलग अलग होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये पावर ऑफ बटन के पास में ही मौजूद होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो सीपीयू रहते हैं उनमें ये आपका पावर बटन के एकदम पास में ही होता है, दूर नहीं रहेगा, ठीक है। इसको जैसे ही दबाएंगे आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है या लैग हो रहा है, कंप्यूटर रीसेट हो जाएगा। अगला जो है हमारा कंपोनेंट है सीडी डीवीडी रोम ड्राइव, ठीक है। ये क्या था आपका, जो सीडी डीवीडी पहले लगाते थे, मतलब सीडी क्या है, तो सीडी तो अभी जल्दी ही बंद हुआ है लगाना, ठीक है। और जो डीवीडी था वो बहुत पहले ही बंद हो चुका है, डीवीडी, ठीक। तो सीडी डीवीडी लगाने के लिए जो स्लॉट दिए जाते हैं आपको, इसे ऑप्टिकल ड्राइव भी कहा जाता है सीडी को, ठीक है। या सीडी व डीवीडी को रीड और कुछ ड्राइव राइट भी कर सकती है, जैसे सीडी डीवीडी राइटर, ठीक। सॉफ्टवेयर इसका काम क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। जैसे सीडी में एंटीवायरस वगैरह लेके आते थे तो हम लोग कंप्यूटर में डाल देते थे। कोई गेम वगैरह होता था तो हम लोग डाल देते थे, ठीक है। और वीडियो म्यूजिक, सीडी में फिल्में वगैरह होती थी तो हम लोग डाल लेते थे कंप्यूटर में, ठीक है। सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो है 700 MB, और डीवीडी की जो कैपेसिटी होती थी, ठीक है, वो है 4.7 GB तक। इतना ज़्यादा कैपेसिटी होती थी, ठीक। सीडी में 700 MB तक की जो फिल्में होती थी वो 720p तक की होती थी, ठीक है, इससे आगे नहीं होती थी। अब इसका उपयोग कम हो रहा है क्योंकि अब पेन ड्राइव और इंटरनेट ने इन सबको रिप्लेस कर दिया, ठीक। पेन ड्राइव इतने ज़्यादा स्टोरेज की आने लग गई है। आपका डीवीडी 4 GB की है और जो पेन ड्राइव आती है 16 GB, 32 GB, 64 GB इस तरह से आती है, इसलिए अब इसका काम कम हो गया है। उसके बाद आता है आपका फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव जो है ये तो बहुत पहले बंद हो गया, ये बहुत पुराना स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क से डाटा पढ़ने व लिखने के लिए उपयोग होता था। इसकी जो स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, 1.44 MB। इतना तो हम लोग कंप्यूटर ना भी खोलें ना तब भी भर जाता है, समझे। और IBM ने 1970 में इसे विकसित किया था, ठीक है, 1970 में विकसित किया था। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, देख रहे हैं 1.44 MB। सबसे आम फ्लॉपी जो थी 1.44 MB, इतना स्टोरेज था। इतना अगर हम लोग कोई भी कंप्यूटर ना भी खोलें, मोबाइल ना भी खोलें, तब भी स्टोरेज भर जाती है। इसका काम अब मॉडर्न कंप्यूटर्स में हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इतना कम स्टोरेज रहती है कि इसका जो है, अब टीवी में सबको स्टोरेज चाहिए, टेराबाइट में स्टोरेज चाहिए, इसमें ना मेगाबाइट में है, वो भी 1.44 MB में, ठीक है। सीडी का तो फिर भी ठीक था, सीडी 700 MB की थी, ये तो केवल 1.44 MB है, इसमें हम लोग क्या ही कर लेंगे, ठीक। और इसके बाद अब आता है आपका फ्रंट यूएसबी पोर्ट और माइक एंड हेडफोन स्लॉट, ठीक है। आपका ये फ्रंट में लगा होता है। इसमें क्या होता है, यूएसबी के जरिए, ठीक, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म, इसके जरिए डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। जैसे यूएसबी पोर्ट आपने देखा होगा जो आगे सीपीयू में होता है, ठीक है। इसमें पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं,
कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई बाहरी हार्ड डिस्क, ठीक है। उसका फ्रंट पैनल पर होने से जल्दी कनेक्ट करना आसान होता है। इसी के जो नीचे या ऊपर मतलब इसी के अगल बगल में माइक पोर्ट एंड हेडफोन स्लॉट भी होते हैं, ठीक है। इनसे आप लोग माइक और हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये आप लोग देख पा रहे हैं फ़ोटो, ठीक ऐसा ही आपका कंप्यूटर के आगे लगे होते हैं। ये आपके 4 यूएसबी होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 ही होते हैं, ठीक है। और ये आपके 2 हेडफोन और माइक स्लॉट होते हैं, ठीक है इसमें। तो आपका यूएसबी पोर्ट जो है वो कई कामों के लिए काम में आता है, ठीक है। जैसे प्रिंटर कनेक्ट कर लिया है और भी जैसे मोबाइल फ़ोन में कोई डाटा बैकअप लेना हो, जैसे मोबाइल फ़ोन से डाटा कंप्यूटर में डालना हो या कंप्यूटर से डाटा मोबाइल फ़ोन में डालना हो, तब भी इसका काम आ जाता है। यूएसबी डाटा केबल इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी डाटा केबल से मोबाइल और इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइट जो है आपका कोई ख़ास काम नहीं है, ये छोटी लाइट बताती है कि सिस्टम चालू है या बंद है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो पावर लाइट जो है सिस्टम ऑन ऑफ दिखाती है, सिस्टम चल रहा है बंद है, और एक है हार्ड डिस्क एक्टिविटी लाइट, ठीक है। ये लाइट आपको क्या दिखाती है कि जो हार्ड डिस्क है वो चल रहा है कि नहीं, मतलब काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। लाइट ब्लिंकिंग का मतलब है कंप्यूटर काम कर रहा है। इंडिकेटर लाइट कुछ ऐसा दिखता है, जैसे इसमें लाल नीली दिख रही है, लेकिन किसी किसी में नीली या लाल होती है, ठीक है। इसमें तो लाल हरी मतलब दिख रही है, किसी किसी में नीली और लाल होती है, जैसे मेरे वाले कंप्यूटर में नीली और लाल है, ठीक है। तो आपका ये इंडिकेटर लाइट्स हैं, इनका काम मेन काम है कि कंप्यूटर की एक्टिविटी और हार्ड डिस्क की एक्टिविटी को दिखाना, ठीक। जो अगला है आपका वो है पावर सप्लाई सॉकेट। पावर सप्लाई सॉकेट क्या होता है, जैसे सिस्टम यूनिट को बिजली प्रदान करता है। जैसे इसमें जो पीछे आपका लगा होता है, ठीक इसमें हम लोग पावर केबल लगाते हैं, पावर केबल, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्यूटर के पीछे होता है, ठीक। ये आपका एसएमपीएस से कनेक्ट होता है, एसएमपीएस के कनेक्ट होता है, एसी को डीसी करंट में बदल कर सभी हार्डवेयर तक पहुंचाता है। एसएमपीएस का यही काम होता है, ठीक। एसएमपीएस आपका एसी से डीसी करंट में चेंज करता है ताकि सभी हार्डवेयर बराबर चल पाए। और कुछ ऐसा दिखता है आपका पावर सप्लाई सॉकेट, ठीक है, जैसे यहाँ फोटो देख पा रहे हैं। पावर सप्लाई सॉकेट में एक वायर लगती है पावर केबल, ठीक है, ताकि आपका सीपीयू चल पाए। और ऐसा ही पावर केबल जो है आपका उसमें भी लगता है मॉनिटर में। मॉनिटर में किसी किसी में पावर केबल वाला सिस्टम होता है और किसी किसी में एडाप्टर वाला सिस्टम होता है, मतलब उसमें पतली सी पिन लगी होती है टाइप ए वाली, ठीक है, उसी से चल जाता है। उसके बाद जो है आपका कीबोर्ड सॉकेट। कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए भी इसमें सॉकेट दिए होते हैं, ठीक। जैसे पुराने कंप्यूटर में PS22 पोर्ट होता था जो कि पर्पल कलर का होता था, ठीक है। इससे क्या करते थे हम लोग, कीबोर्ड कनेक्ट करते थे। नए सिस्टम में कीबोर्ड यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप सबको पता है यूएसबी पोर्ट से कीबोर्ड कनेक्ट होते हैं। लेकिन पुराने वाले में जो था ये कुछ ऐसा दिखता था गुलाबी कलर में। आप लोग कहीं कंप्यूटर सीखने वगैरह जाते होंगे तो वहाँ अभी भी ऐसे कंप्यूटर होते होंगे जिनमें ये आपका दिखता है गुलाबी कलर का स्लॉट, ठीक है। इसमें आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो जाते थे, ठीक। इसको कीबोर्ड सॉकेट बोलते थे। और कुछ ऐसा ही आपका होता था जो है माउस वाला। जैसे आपका अगला है माउस सॉकेट, ठीक है। माउस सॉकेट भी कुछ कुछ कीबोर्ड सॉकेट के जैसा ही था, जस्ट इसके बगल में होता है, ठीक। इसका जो कलर था वो है ग्रीन। आजकल यूएसबी माउस से का ज़्यादा अधिक उपयोग होता है। एक तो यूएसबी माउस है और एक तो अब तो वायरलेस माउस भी आने लगे हैं, ठीक है, बिना वायर के ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपका जो माउस सॉकेट है वो ग्रीन कलर में रहता है, जस्ट उसके बगल कीबोर्ड सॉकेट के जस्ट बगल में रहता था, ठीक है। अभी भी आता है कुछ कंप्यूटर्स में ये लगा होता है माउस सॉकेट और कीबोर्ड सॉकेट, ठीक। इससे ये होता था इसमें जो कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होते थे ना, ठीक है, उनका वायर भी अलग तरीके से, उसमें यूएसबी नहीं होती थी, उसमें अलग प्रकार का वायर लगा होता जो इसी में कनेक्ट होते। अगला है हमारा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होता है हमारा, ये पुराने समय में प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए उपयोग होते थे, ठीक है। अब नहीं आते, पुराने समय में आते थे, ठीक। प्रिंटर पोर्ट या एलपीटी पोर्ट भी कहते थे इनको। डाटा पैरेलल तरीके से ट्रांसफ़र होता था, अब इसका उपयोग बहुत कम हो गया है, ठीक। ये आपका पैरेलल पोर्ट है, कुछ ऐसा दिखता है। अब क्या हो गया है, कुछ कंप्यूटर से हटा ही दिया गया है, कुछ कंप्यूटर में अभी भी आता है। इससे क्या होता है, प्रिंटर और कंप्यूटर डायरेक्ट, मतलब प्रिंटर और सीपीयू डायरेक्ट एक वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाते थे, ठीक। ये अलग से वायर ही आता था, कटीला वायर, आगे आगे साइड से कटीला वायर रहता था, ये अलग से वायर ही आता था, डायरेक्ट प्रिंटर से कनेक्ट हो जाता था। फिर अगला है वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट आपका वही है जो मतलब कि डेस्कटॉप, मतलब मॉनिटर और सीपीयू को कनेक्ट करता है, मॉनिटर और सीपीयू कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसका कलर होता है ब्लू।
अरे मतलब और भी कलर होते हैं पर मेन इसका ब्लू कलर में ही आता है, ठीक है। या एनालॉग सिग्नल सपोर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल मतलब वही आपका मॉनिटर सिग्नल को सपोर्ट करता है, ठीक। उसके बाद ये मॉडर्न कंप्यूटर में HDMI डिस्प्ले पोर्ट आदि का उपयोग होता है। जैसे पहले कंप्यूटर में क्या था, जो ये केबल लगी होती थी बहुत मोटी केबल होती थी, ठीक है। मॉनिटर और CPU को कनेक्ट करने वाली जो केबल होती है अभी भी आप लोग देख पाते होंगे, उसमें नट होते हैं टाइट करने के लिए। जैसे ये आपका VGA पोर्ट दिख रहा है, इसमें जो साइड में नट होते थे टाइट करने के लिए, ठीक। लेकिन अभी मॉडर्न में क्या आ गया है, केबल जैसे USB केबल आप लोग लगाते हैं ना, वैसे ही आपका HDMI केबल वगैरह रहता है। इसमें कोई नट वगैरह टाइट नहीं करना रहता, बस डायरेक्ट खींच देना रहता है और चलाओ अपना कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला है रियर USB पोर्ट। रियर USB पोर्ट जो है ये आपका पीछे साइड के USB पोर्ट, जैसे आगे अभी पढ़ा था ना USB पोर्ट जो आगे होते हैं, वैसे ही पीछे भी USB पोर्ट होते हैं, ठीक है। सेम काम इनका भी रहता है, प्रिंटर, हार्डवेयर, कैमरा, माउस वगैरह कनेक्ट करने के लिए। जैसे किसी को आगे से कनेक्ट करना नहीं पसंद है तो पीछे से कनेक्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद फास्ट डाटा ट्रांसफ़र के लिए इसमें एक अलग से USB भी दिया होता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा दिखता है पीछे साइड का रियर USB पोर्ट, ठीक। सेम टू सेम ही काम रहता है, जैसे आगे वाले USB पोर्ट का काम रहता है वैसे पीछे वाले का। उसके बाद माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट आपका पीछे भी दिया होता है, ठीक। लेकिन अलग अलग कलर में। जैसे माइक जैक, इसका कलर होता है पिंक, आवाज़ इनपुट करने के लिए, ठीक। माइक अगर लगाना चाहते हैं तो पिंक वाले में लगाइए। अगर स्पीकर हेडफोन लगाना चाहते हैं तो ग्रीन वाले में लगाइए, क्योंकि ये आवाज़ इनपुट आउटपुट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो आपका ब्लू जैक है, ठीक है, ब्लू वाला जो रहता है वो आपका लाइन इन ऑडियो के लिए प्रयोग आता है, ठीक। ये आपका कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका पीछे साइड में CPU जो कैबिनेट होता है ना, उसी में पीछे साइड में ऐसे आपका होता है माइक एंड स्पीकर स्लॉट, ठीक। फिर जो अगला है हमारा वो है नेटवर्क स्लॉट, ठीक है। मतलब कोई ईथरनेट केबल है, ये सब कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नेटवर्क स्लॉट दिया होता है, कंप्यूटर को इंटरनेट या लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक। उसके बाद इसका क्या काम है, इसमें लैन केबल RJ45, ठीक है, कनेक्टर लगती है। मतलब ये केबल है एक आपका लैन केबल, ठीक है। इसका वर्जन भी लिखा हुआ लैन केबल का। इसका जो स्पीड होता है वो 100 Mbps से 1 Gbps या उससे भी अधिक जाता है, ठीक। तो आपका ये भी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर में, ठीक है, वाईफाई एडाप्टर नहीं लगाना पड़ता, इसी से डायरेक्ट आपको वाईफाई चल जाता है, ठीक। इसमें क्या है, देखो नेटवर्क स्लॉट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये अभी भी कंप्यूटर में आता है, आपके मॉडर्न कंप्यूटर में भी होता है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड मॉडर्न कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है आपका आता है IEEE फायर वायर पोर्ट। ये अब ज़्यादा नहीं यूज होता है, ठीक है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज होता था पहले ज़्यादा, जैसे वीडियो कैमरा, ऑडियो डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। अब USB ने फायर वायर को लगभग रिप्लेस कर दिया, अब ये नहीं आता। फायर वायर कुछ ऐसा दिखता था, जैसे मैं यहाँ पे फ़ोटो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फायर वायर ऐसा दिखता था। अब ये मॉडर्न कंप्यूटर्स में नहीं आता है, ठीक। इसका काम आपका वीडियो कैमरा, ऑडियो डिवाइसेस, एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब फास्ट डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज होता था, ठीक है। जैसे इसमें से केबल किसी और डिवाइस में लगा देंगे तो फास्टली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक। अब आता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, ये तो आपका मेन चीज़ है, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड, जिससे सभी के सभी हार्डवेयर कनेक्ट होते। जितने भी हार्डवेयर हैं सब के सब किससे कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड से, ठीक। उसके बाद मदरबोर्ड का क्या काम है, इसी पे आपका CPU होता है, रैम होता है, रोम होता है, सब इसी पे होता है, ठीक। एक्सपेंशन कार्ड भी इसी पे लगे होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड मतलब जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया, ठीक है, ग्राफिक कार्ड हो गया, या एक्स्ट्रा रैम, एक्स्ट्रा रोम, ये सब लगाना है तो आपका इसी पे सब होना है मदरबोर्ड पे। इसको मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी मदरबोर्ड का मैंने फ़ोटो लगा दिया यहाँ पे। मदरबोर्ड आप लोग देख पा रहे हैं, जो आपका बड़ा सा बीच में दिख रहा है काला कलर में, वो है आपका CPU, ठीक है। बोर्ड से जितने भी फ़ैन लगे होते हैं, आपका जितना भी वो सब कलर वलर वाला जितना भी सिस्टम लगा होता है ना, जितना भी मतलब फ़ैन, हार्ड डिस्क, स्टोरेज, SSD वाला जितना भी सब सामान होता है, वो सब आपका कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से ही, ठीक। उसके बाद जो अपना अगला आता है वो है फ़ैन, कूलिंग फ़ैन। कूलिंग फ़ैन का मेन काम है सिस्टम को ठंडा रखने के लिए। CPU बाहर, कैबिनेट फ़ैन हीट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ओवर हीट रोकता है, आपका परफॉर्मेंस बनाए रखता है। फ़ैन कुछ ऐसा दिखता है आपका, इसमें क्या बता दिया जाए, ठीक। फ़ैन का मेन काम यही है आपका, हीटिंग कम करना। फिर अब आता है मेन चीज़ CPU। CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक।
ये जो होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कुछ भी नहीं। बिना सीपीयू मतलब सीपीयू जो है वही प्रोसेसर भी है, ठीक है। सीपीयू प्रोसेसर एक ही चीज़ है, ठीक। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद यह सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। इसके जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं एएलयू। एएलयू जो होता है वो आपका गणना मतलब करने काम करता है, हर तरह गणना, जैसे लॉजिकल गणना या अंकगणितीय गणना। लॉजिकल गणना जैसे इफ़ एंड आर नॉट ये सब वाली, ठीक। और जो अंकगणितीय गणना है जैसे प्लस माइनस भाग गुणा ये सब करना, ठीक। ये सब काम कौन संभालता है? एएलयू। और जो सीयू होता है ये क्या करता है कि एएलयू और एमयू, इसमें एक और पार्ट होता है जो यहाँ नहीं लिखा है, एमयू मेमोरी यूनिट, ठीक है। सीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि आपका एएलयू और एमयू ये ढंग से काम करे ये देखता है, ठीक है। एएलयू और एमयू ढंग से काम करे ये देखता है। उसका जो एमयू होता है, एमयू होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट का क्या काम है कि यूनिट का काम है कि एएलयू जितना भी डाटा मतलब बनाता है, मतलब सीपीयू जितना भी डाटा बनाता है अपना अंकगणितीय गणनाएँ या लॉजिकल गणनाएँ करने में, ठीक है, वो सारा डाटा किस में जाता है? मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट स्टोरेज, ठीक। फिर आता है आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या आपका वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है। अगर पावर गई तो डेटा गायब। इसका क्या मतलब हुआ? रैम क्या होता है? रैम पे जब तक आप लोग मतलब चला रहे हैं कंप्यूटर, ठीक, जब तक उसको करंट मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तभी तक आपका डेटा उस पे रहता है। और जैसे ही करंट चला जाता है, कंप्यूटर आप लोग बंद कर देंगे, करंट चला जाएगा रैम पर से, ठीक है। तो ऐसे ही आपका डेटा सारा रैम पर से इरेज हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक। इसलिए आपका रैम जो होता है वो स्टोरेज से कम होता है, क्योंकि रैम पे आपका डेटा हमेशा हमेशा रहता नहीं, ठीक है। रैम पे जब तक आप लोग चलाएंगे तब तक डेटा रहेगा, जैसे ही नहीं चलाएंगे डेटा गायब। रैम पे टेम्परेरी डेटा स्टोर किया जाता है। टेम्परेरी डेटा मतलब कि ऐसा डेटा जो ज़्यादा काम करो, जैसे गेम वगैरह खेल रहे हैं, गेम जो लोड डालता है, ठीक है। गेम एक क्या करता है? टेम्परेरी लोड डालता है। जब भी कोई ऐप खोलते हैं आप लोग तो वो डेटा क्रिएट करता है जो, और वो डेटा कौन संभालता है? रैम। अगर रैम ज़्यादा होगी तो उतना अच्छा आपका कंप्यूटर की स्पीड रहेगी, ठीक है। जितनी अच्छी रैम उतनी अच्छी कंप्यूटर परफॉर्मेंस। रैम कुछ ऐसी दिखती है, आप लोगों ने फोटो देखा। उसके बाद जो आता है आपका रोम। रोम का क्या फुल फॉर्म है? रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है आपका? नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। रैम क्या था आपका? वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब था कि अस्थायी। वोलाटाइल का मतलब था अस्थायी, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है कि स्थायी, ठीक है। रोम जो है आपका स्थायी है। इस पे डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है, ठीक है। जब तक आप लोग चाहे चलाएं, कंप्यूटर बंद कर दें या कंप्यूटर तोड़ दें, फोड़ दें, कुछ भी कर दें, इसमें जो डेटा है आपका वो डेटा नहीं मिटता है, ठीक। बायोस प्रोग्राम इसी में स्टोर होता है। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बायोस प्रोग्राम जो है वो सब का सब आपका रोम में होता है। जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वो सब आपका रोम में होता है, ठीक। और हार्ड डिस्क वगैरह अगर लगा लेते हैं तो हार्ड डिस्क वगैरह में भी चला जाता है, ठीक। उसके बाद जो आता है आपका डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ठीक है। ग्राफिक कार्ड जो होता है कि जैसे आप लोग गेमर लोगों को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। जैसे गेम वगैरह खेलते हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, हाई क्वालिटी इमेज चाहिए, मतलब एकदम एचडी में एकदम बेहतर कलर्स में आपको ग्राफिक्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लगाते हैं? ग्राफिक कार्ड। जितना ज़्यादा जीबी का ग्राफिक कार्ड लगाएंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जाएगी। ग्राफिक कार्ड क्या करता है कि आपको सीपीयू पे जो लोड पड़ता है ना, जैसे ग्राफिक्स का लोड सीपीयू पे जो पड़ता है उसको ग्राफिक कार्ड झेल लेता है थोड़ा, ठीक है। ग्राफिक कार्ड थोड़ा झेल लेता है तो इससे सीपीयू पे लोड कम पड़ता है और गेम वगैरह परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, ठीक। वीडियो एडिटर और डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी, जैसे आप लोग ब्लेंडर वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, ब्लेंडर वगैरह स्केच फैब वगैरह चला रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको ग्राफिक कार्ड की, वरना कलर वगैरह समझ में नहीं आते, ठीक है। कलर वगैरह ढंग से समझने हैं तो ग्राफिक कार्ड ज़रूरी है। उसके बाद जो आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं ये मदरबोर्ड में बिल्ट इन होते हैं। जो आपका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं वो आपका हाई परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं जो कि बाहर लगाए जाते हैं। ग्राफिक कार्ड कुछ ऐसा दिखता है जैसे आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है। ग्राफिक कार्ड ज़्यादातर गेमर लोग ही यूज करते हैं, और जो लोग मतलब वीएफएक्स पे काम करते हैं वो लोग यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? जैसे आप लोग एक्स्ट्रा हार्डवेयर वगैरह लगाना चाहते हैं, ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, टीवी ट्यूनर कार्ड है,
मतलब एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कंप्यूटर की एक्स्ट्रा चीज़ें लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंशन स्लॉट काम में आता है। एक्सपेंशन स्लॉट कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी आपका मदरबोर्ड पे ही लगे होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ठीक। आपका इतने सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेक्शन पॉइंट इंडिया।